हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हैप्पी दिवाली आप सबको। और फटाफट कमेंट करके बताओ आप सबकी दिवाली कैसी रही है। आज फिलहाल हम देखेंगे बिग बॉस के ऊपर जो अपडेट्स चल रही हैं वो आइए देखते मजा आएगा। पता है क्या? हाँ। मालती का ये है कि इसको जब भी बोलना है कुछ बहुत ही अलग बोलना है और अलग बोलने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल देती है। मिताली हमेशा कुछ ना कुछ अलग बोलना चाहती है कि वो कुछ तो बोल के हीरोइन लग जाए या फिर कुछ उसका मीम कट जाए, जो कट जाए, इंटेलेक्चुअल लगे। लेकिन जब भी वो मुंह खोलती है तो गुड़गोबर ही करती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत कुछ अच्छा बोल जाएगी जल्दी जल्दी में। लेकिन जब भी वो बोलती है वो ऐसा बोलती है कि 10 लोग उसे और सुना के चले जाते हैं। वो बिल्कुल फनी नहीं लगती, ना अच्छी लगती है, ना इंटेलेक्चुअल लगती है। वो चाहती है ये सब बनना, लेकिन वो नहीं बन पाती है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें दोस्त नहीं चाहिए इस घर में, तुम्हें वो लोग चाहिए जो तुम्हारी चमचागिरी करे। तेरे जितना इंटेलेक्ट मेरे को नहीं चाहिए, तो अपने पास ही रहे। वो चाहती है कि 4 लोग उसके बात सुने। जब वो एक ग्रुप में बैठती है ना, वो चाहती है कि उस ग्रुप में सिर्फ सब उसकी ही बातें सुने। वो एक महारानी बनना चाहती है, रानी बनना चाहती है, बस लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहती है कि लोग बस उसकी सुन के रहे। वो इस शो में सिर्फ इसलिए आई है और फरहाना उसका ये खेल जान चुकी है। हाँ कि नहीं आई हूँ, कुछ झूठ बोल के नहीं आई हूँ। बेवकूफ औरत, घटिया औरत, अभी तूने वर्ड्स यूज किए हैं। मुझे लगा उसको बोल रही है बेवकूफ औरत ऐसे करके, और बोल रही है अभी तुमने ऐसे वर्ड यूज करे। मुझे लगा उसको बोल रही है वो। शक्ल देख के गुस्सा आती है मेरे को। तो तू दिखा ना गुस्सा, बहन अंदर नहीं रखते गुस्सा, हानिकारक होता है। पर प्लीज देखो भाई कंट्रोल कर सकती है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अली ऐसा बोलती है कि उसको देख के मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें देख के ऐसे करके, फिर निकालती नहीं है, क्योंकि इसको पता है ना बोलेगी तो 10 बातें सुनने को भी मिलेगी, और सुनती तो ये किसी की है नहीं, यहाँ से चले जाती है। आप चाहती थी आपकी इक्वेशन बने बसीर के साथ। फिर से बोलो चलो बसीर नहीं अमाली से, लेकिन अमाल ने इसको एक पैसे की घास नहीं डाली। तो इस या था ये जब ये नई नई आई थी तो ये शायद तानिया को जलाने के लिए ऐसा कर रही थी, मे बी, कि अमाल का चश्मा पहन के देख रही थी और उनके ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही थी या दिखने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो ये तानिया को जलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसे पता है कि तानिया की चलती है जब वो अमाल से करता है। तो ये फरहाना ने नोटिस किया और तब बोला है इसने, अमाल रोजी रोटी ऊपर वाले ने दिया है। Who has given the right to go and snatch the plate from her? अमल फरहाना की माँ पर गए। आपको क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड है, आप सही हो? Got very triggered. मैं बाप हूँ। इसमें क्या हुआ ना, सलमान ने बहुत पोलाइटली अमाल को डांटा है। और इससे पहले भी सलमान ने हफ्ते में कहा था, पहले हफ्ते में, कि मैं अमाल को डांटता हूँ या नहीं डांटता हूँ, मैं कुनिका को डांटता हूँ या नहीं डांटता हूँ। तो सबने बोला कि हाँ सर आप तो सबके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं ऐसे करके। तो फिर बिग बॉस वाले वो बाहर क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ ना फिर। जो लोग सिर्फ वो 1.5 घंटे का प्रोग्राम देख रहे हैं जो आ रहा है, उसमें तो कोई यही देखेगा कि सलमान खान ने तो अमाल को कुछ कहा नहीं, यानी कि अमाल तो सही है, लोग उसे पसंद करेंगे। क्या मान लिया कि इतना सब कुछ होता है 1.5 घंटे के प्रोग्राम में, कितना ही कुछ जाएगा। तो अगर उसको डांट रहे तो वो भी तो दिखाओ ना, लोगों को पता चलना चाहिए अमाल भी गलती करता है, अमाल कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आप अगर नहीं दिखाओगे उसको तो लोग तो यही समझेंगे कि आप पार्शियल हो रहे हो, और आप शायद हो भी रहे हो। झगड़, लेकिन अपनी जबान जो है उसको अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा। मेरे माथे पे मत लिख दे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा। सॉरी। Consider this as my last warning. अमाल के केस में उन्होंने इतना स्मूथ उसको डाटा भी क्या समझाया है बेसिकली, कि आप ये मत करो, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए भी और वैसे भी, क्योंकि उसको पता है कि बाहर पे उसकी इमेज अच्छी नहीं जा रही है, और इसलिए उसको वो डांट भी नहीं रहा है। मतलब इतना पोलाइटली कौन किसी को डांटता है। बाकी अगर ग्रांटेड अगर इसकी जगह कोई और होता, सलमान सर विल बी ब्रूटल टू हिम, उसको बहुत बुरी तरीके से बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो सो। लेकिन यहाँ अमाल था इसलिए उसको स्मूथली बोला, बल्कि उसके पापा को भी ले आए कि वो समझा देंगे। और फिर वो अपने उस पर आ गए कि हम तो लेडीज़ का एम्पावरमेंट में होता है ये वो, सो लेकर आ गए और इमोशनल पार्ट इकट्ठा कर दिया। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा, जब दूसरा एक वो आया एपिसोड, उसके बाद जब फरहाना और मिताली की कुछ बहस हो रही थी, तो वहाँ पे अमाल बोलता है उसकी मम्मी के लिए फिर से कि उसकी बेटी ऐसे करके कुछ गलत वर्ड यूज़ करता है। तो क्या ही सीखा वो। गौरव, आप इतने सर्वज्ञानी हो, मैं पूछना चाहता हूँ, चिट्ठी के जो टुकड़े नीलम को दिए गौरव ने, हीरो लगने के लिए उन्होंने किया ये? कोई हीरो नहीं लग रहा था गौरव, सच्ची बता रही हूँ। उसने जो भी किया वो बहुत साफ दिल से किया। गौरव बहुत ओरिजिनल पर्सनैलिटी दिखता है जब वो कुछ भी करता है। जब सब लोग मिताली के उसके पास थे, नीलम के पास, और सब उसको कंसोल कर रहे थे कि कुछ नहीं होता है ऐसे ऐसे करके, तो गौरव वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ पे उसके टुकड़े इकट्ठे करने लग गया और देखने लग गया कि उसमें क्या लिखा है, ताकि वो कुछ तो उसको बता सके पढ़ के कि ये इसमें लिखा है। और वो बहुत जेंटल लग रहा था, इसमें कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। और तो उसके वजह से थोड़ा सा वो ड्रामा हुआ कि आपका कार्य रक्त हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन उसमें उसने कुछ हीरो बनने की कोशिश नहीं करी। वो बहुत जेन्युइन लग रहा था। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि गौरव तो गेम खेल रहे हैं। शायद कोई गेम नहीं खेल रहा था कि वो अच्छा बन जाएगा, अच्छा लग जाएगा। उसकी पर्सनैलिटी में है ही नहीं। अगर वो फेक करता तो वो पता चल जाता कि वो फेक कर रहा है, क्योंकि ना आप ऑडियंस के दिल में आ रहे हैं,
ना बहुत समझ आ रहे हैं दिल में भी और समझ में भी। बेशक वो शांत रहते हैं लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो टू द पॉइंट बोलते हैं, और जब उनकी बातें बहुत इंटेलेक्चुअल होती हैं। वो फालतू जगह अपना मुंह नहीं घुसाते, ना मुद्दा घुसाते हैं अपना कि मैं बोलूँगा, मैं दिखूंगा, ऐसे करना उनका बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। नीलम, किसी को हक नहीं है ये कहने का तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा करके अफसोस करते जैसे कि मैंने होंगे। पहले भी आपको बोला था, जो पिछली वाली रील थी, कि एक तरफ तो आपको चिट्ठी नहीं मिली तो आप इतना भैकड़ा मचा के रो रहे हो, और दूसरी तरफ आप उसके पेरेंट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो वही सलमान सर ने बोला है, तो अच्छा है उन्होंने भी बोला। आप बकवास मत करो। क्या बोल रहे हो? चपड़ मत कर ज्यादा। तुमने क्या बोला? बकवास मुझे तुम पे आने के मजबूर मत करो। अरे तुम ऑलरेडी गंदी बातें बोल रही हो। आपके लेवल पे आई ना, तुम already ठीक है, बोल आपका रही हो। पूरा खानदान आएगा, याद रखना कुनिका। भाई फरहाना डे बाय डे कितना भयंकर होती जा रही है। जितना वो अकेला होता जा रही है ना, उतनी उसकी पर्सनैलिटी और बाहर आ रही है, वो और ज़्यादा दिख रही है और बहुत मस्त लग रही है उसका कैरेक्टर। और इसी की वजह से आजकल बिग बॉस चल रहा है। और फरहाना और कुनिका जी सेम टू सेम है, एक दूसरे के जैसे बिल्कुल मुद्दे पे वो किसी से नहीं डरते। कुनिका जी भी इंडिविजुअल है कहीं हद तक, और फरहाना तो इंडिविजुअल प्ले कर ही रही है। मतलब फरहाना बिल्कुल कुनिका जी की तरह लगती है कि जवानी में कुनिका जी बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे वो बोलती है। और फरहाना जब बोलती है थोड़ा सा गंदा बोलती है, जब वो बीच में आगे चल जाती है उसके, पर जब वो बोलना स्टार्ट करती है ना भाई, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। वो 10 के 15 जितने भी लोग होते हैं सबको सुना के रख देती है, और वो किसी से नहीं डरती। फिर जब वो बोलती है 10 चम्मच आप छोड़ दिए वहाँ पे, क्यों? चम्मच धोना पड़ेगा। चम्मच धोना पड़ेगा क्या चाहती है वो? चाय वाला मीम तुम पे फिर से बनेगा? तू बदला लिया है, चम्मच धोना पड़ेगा। नहीं बनेगा तुम पे, तो चुप रहो तुम थोड़ा सा। नहीं तो बर्तन मत करिए। क्यों धोना पड़ेगा? He should be out of the बर्तन थिंग, दूसरे संभाल लेंगे। You will decide that. जैसे आपको कलेक्टिवली ड्यूटी दी गई थी, वैसे कलेक्टिवली आपको निकालेंगे भी। They have collectively come towards me. एक आदमी का आप सुनते नहीं हो, फिर 4 को आना पड़ता है। 4 आए 5 आए, जो गलत है वो गलत है। आप चाहते हो 10 के अगेंस्ट में खड़े हो ना, क्योंकि आप गलत हो। That's why it's 10 against 1। तुम लोग जितने बना के बोलोगे एक फर्क नहीं पड़ता मुझे। गौरव जी भाई, गौरव जी एंड फरहाना तो भाई टोटली ऊपर डे बाय डे। पर इसमें जो ये था, ये फालतू की लड़ाई हो रही थी, एक चम्मच के लिए लड़ाई हो रही थी कि उसमें चम्मच कैसे पड़ा है। बेसिक एक चम्मच पड़ी थी जिसको उन्होंने धोने से मना कर दिया, तो सब पूरा घर चढ़ के आ गया कि तुमने सिर्फ एक चम्मच नहीं धोई थी, जो कि शायद उन्होंने यूज़ करी हो। और उन्होंने जो भी बोला वैसे सही बोला कि जब सब बर्तन रहता है उसका मैं धो सकता हूँ, लेकिन जो इंडिविजुअल अब कोई आके चीनी खा के चला जा रहा है और उसमें डाल के चला जा रहा है, बेसिक सेंस तो खुद में भी होता है ना यार, कि घर में भी अगर हम होते हैं सब बर्तन धुले हुए हैं और सिर्फ एक चम्मच रखनी है, तो उसको तो हम जरा सा यूं करके खुद ही धो के रख देंगे। लेकिन वहाँ के लोग तो लड़ाई का मुद्दा बना रहे हैं और सब उसके ऊपर चढ़ गए भाई कि ऐसे करे। ओ बढ़िया अपनी एक्सरसाइज कर रहा है कि तुम क्या करोगे, मेरा लो कर लो, बोलते रहो, मैं तो अपनी एक्सरसाइज करूंगा। I'll be able to contribute in this friendship or whatsoever it is. क्योंकि if I'm someone's friend दिल से, तो मैं एफर्ट्स डालूंगी। जहाँ मुझे लगता है कि मैं पीस नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं वैसा फील नहीं कर रही हूँ, मैंने वेकअप फ्रॉम बेड, आई डोंट फील लाइक कि हाँ मेरा कोई अपना है। राने ने कहा उसने वो फील किया होगा, जैसे उसने शहबाज के टाइम पे वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी जब उसने बोला कि मुझे लगा कि उसने मुझे दिल से बहन माना है, लेकिन वो तो हर किसी को जाके बहन बहन कर रहा था। तो जब अमाल ने उसकी प्लेट छीन ली थी, एक्चुअली फरहाना को शायद माइग्रेन इशू है, उसको दवाई खानी पड़ती है टाइम पे, तो उस वक्त अमाल ने उसकी प्लेट छीन के फेंक दी थी। और नेहल जो कि उसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको बोले नहीं तू खाना नहीं खा सकती अभी ये है। तो तुम किस बात की फ्रेंड हो यार? तुम्हें पता है उस एक पॉइंट पे पूरा घर तुम्हारी फ्रेंड के अगेंस्ट है, और आपको पता है कि उसको माइग्रेन इशू है, उसको दवाई खानी है, और आप उसके साथ कोई अगर ऐसा कर रहा है, आप उसको गुस्सा करने के बजाय आप अपनी दोस्त को ही समझा रहे हो कि तू अभी खाना नहीं खाएगी। और बहुत जगह ऐसा होता है कि नेहल उसके अगेंस्ट चले जाती है, और फरहाना ऐसी है नहीं। फरहाना इज़ लाइक अगर उसने किसी को अपना माना है तो उसके साथ रहती है। कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है फरहाना को भी कि नेहल उसके साथ नहीं रहती है वैसे जैसा वो डिज़र्व करती है। फरहाना हाउ रिस्पेक्टफुली उसने उसको बिठाया, उसका हाथ पकड़ा, उसको समझाया कि वो क्यों इस फ्रेंडशिप में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। और उसने शहबाज का वो था, तब भी उसने बोला था कि वो इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है, इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाती है। उस पर इसने शहबाज को ट्रस्ट किया, और शहबाज सबके साथ ऐसा ही है, तो उसको बुरा लगा। तब भी नेहल उसको हर उस पर बिट्रेल करती रही। Honestly बोलो, don't take it like very adversely honestly, but I'm just expressing myself. अब मुझे फील होता है कि यहाँ कोई अपना नहीं है, बस अभी कोई ना कोई आएगा लड़ने, वैसा मुझे फील होता है। So you don't need to take any stand for me in front of anyone. You don't do anything for me. I don't want my है कुछ ओ मनीष कर सब पहनती है। पहनना इज नॉट रॉन्ग, बट देन ये दिखाना कि Exactly. पहले तो चलो लगता भी था कि वाइल्ड कार्ड है, सबके ऊपर चढ़ रही है, दिखा रही है सबको, लेकिन वो जब से आई है तानिया के पीछे ही पड़ गई है। कुछ होता है तानिया के पीछे आ जाती है। शुरुआत में तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा था कि चलो बोल रही है, पर अब तो हद ही पार कर दिया उसने।
पहले उसने फरहाना के साथ लड़ाई करी, जब उसके बाद कुछ नहीं हुआ वो एग्जैक्टली 4 लोगों का ग्रुप फिर से उसने बनाया और वहाँ पे बैठ के बातें करने लग गई ताकि लोग उसकी सुने बैठ के। सबको पता है अब आपने वहाँ 50 दिन निकाल लिए हैं, अब सबको वहाँ पे पता है तानिया फेक करती है, सबको पता है कि वो ऐसे कपड़े भी पहनती है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कि भाई घरेलू बहुत बड़ी आपने देखा है एक्चुअली मैं देख कर आई हूँ, सुना होना नहीं है, रील्स देखे मैंने इसके। उसने कुछ टाइम पहले साड़ी का बिजनेस शुरू किया है, बहुत बड़ा नहीं है उसका साड़ी का बिजनेस, विच आई गॉट टू नो। काफी सारी न्यूज ये भी है कि इसने 3-4-5 साल पहले और भी बिजनेसेस थे इसके जो कि बंद हो गए। जो कि पहले आप बोल रहे हो कि कुछ बिजनेस थे उसके जो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अब फिर आप बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? फिर मत बोलो ना कि अगर आपको बताना ही नहीं है तो फिर मत बोलो ना। पर आपको तो आपको हीरोइन बनना है, आपको महारानी बनना है, तो आप तो बोलोगी ही। बता भी सकती क्या थी यहाँ पे, क्यों नहीं बता सकती? पहली बात तो मुझे पता नहीं वो इन्फॉर्मेशन कितनी वैलिड है, मतलब कि टॉयज बेचती थी। मैं बता भी नहीं सकती। अब आपने बोल भी दिया है कि वो टॉयज बेचती थी, किस चीज की मैं बता नहीं सकती, तो सामने वाला का उल्लू है, वो समझ नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं। इस टाइप के टॉयज वो बताएं। अब ना उसकी जो वो पुराना बिजनेस है उसका ज्यादा है नहीं, पर लोगों ने खोद के निकाल लिया है क्योंकि लोग इतना इंटरेस्टेड है ऐसी बातों में कि कहती कुछ और है कुछ और। स्पिरिचुअल मोटिवेटर है, सब करती है यार वो, और वो उसको भी पता है कि मैं ये सब करके फेमस हो जाऊंगी, इसलिए ही कर रही है वो। तो वो फेम उसको मिला, फिर वो बिग बॉस में आ गई, कुछ दिन उसका वो फेम चला। अब आप ये उसको मत बताओ क्योंकि आपका गेम बहुत बकवास चल रहा है, आप अपने गेम को सुधारो, उसके गेम के लिए मत बोलो। ये बात चल रही है, वो ही नहीं आई, वो पूरा घर आ गया। एग्जैक्टली माय पॉइंट, वो नहीं आएगी। तानिया बाहर सोफे पे बैठ के सब सुन रही थी और क्लियरली उसको सब सुनाई दे रहा। तानिया एक बार भी नहीं गई, बस वहाँ पे बाहर बैठी रही। अब उसकी आंखें लाल हो रही हैं, आंसू से भर रखी है। पर अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो उसको जाके बोलो हाँ मैंने किया तो क्या। अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस था तो उसको एक्सेप्ट करो ना। अगर आप बाहर यूट्यूब पे रील्स पे आप ब्लाउज पहन के पेटीकोट पहन के वीडियोस बना रहे हो तो बोल दो हाँ मैंने किया, मेरा गेम है, मेरा गेम प्लान है। आपको क्या, आप क्यों बोल रहे हो? आप अपना गेम खेलो, सीधा जाके मुंह पे बोल उसको और उसका मुंह बंद कर। लेकिन नहीं, तानिया नहीं बोलेगी, वो अपने चमचों को भेजेगी कि मेरे लिए तुम जाओ, मेरे लिए तुम जाओ, और फिर बोलती है कि मेरे तो सब सुनते हैं, मेरे लिए तो सब स्टैंड लेते हैं। आप ये क्यों नहीं बताती कि आप ही सबको भेज रही हो अंदर बार बार? आप खुद जाओ, उधर जा। वो कह रही है मेरा टॉयज का बिजनेस है। अच्छा छोड़ ना यार। नीलम को भी बोल रही है कि भाई उधर जा, वो बोल रही है मेरा इसका बिजनेस है। तो भाई तू जाना, तुझे पता है तेरा बिजनेस है या नहीं, तू उसका मुंह बंद करा। नीलम क्या बोलेगी? तो बहुत चलेगी थी नीलम के लिए फरहाना से लड़ने, मैं बताती हूँ अब क्या होगा ये वो सो। और अब कुछ नहीं हो रहा, अब खुद के लिए तो लड़ ले, दूसरों के लिए बाद में लड़ना, पहले खुद के लिए लड़ना सीख ले। उधर जा क्यों भेज रहे हो इसको? तू नहीं जा सकती खुद? हाँ? तू क्यों नहीं जा सकती? उधर जा भाई, क्या है? वही, तू खुद को नहीं जा सकती, तू अपनी लड़ाई खुद लड़ना, तू जा। तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही तो ये मुंह पे आके से बोल देना कि तुझे क्या, मेरा बिजनेस, मेरा स्ट्रेटेजी मैं कर रही हूँ, तो कोई बोल नहीं सकता इसके आगे। लेकिन नहीं, ये नहीं बोलेंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक इट। कमेंट डाउन बिलो और बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था, और मुझे बताओ कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैं वो करूँगी। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसे ही रील्स देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। न कोई मुझे जज नहीं करेगा, मैं सबको जज करूंगी बस। ठीक है, समझ में आ गई? टाटा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।